यहाँ माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है वहाँ। अच्छा, आपके काबा को और आपके जितने भी आप पॉलिटिकल बुक लिखते हो या फिर कुछ भी सवाल ऐसे लिखते हो, वो सबने खूब सुने हुए हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी के ना कुछ जो सवाल है वो लोग ज़्यादा उससे रूबरू नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप जब से आए हो आपने अपने हस्बैंड हिमांशु की इतनी तारीफ करी है। अच्छा हो गया है क्या? उसकी तारीफ कर दिया है मैंने? सोचती हूँ कि ना नाम लूं। मुझे लगता है कि यहाँ सब लोग ज़रूर जानना चाहते होंगे कि आपकी और हिमांशु की लव स्टोरी क्या है। ओ हो, अरे क्या मैं बोलूं महाराज, लव स्टोरी, हाँ लव स्टोरी तो है। अच्छा मैं कितना गर्व से ये बात कहती हूँ, जितनी बार गर्व से सीना फुला के कहती हूँ उतनी बार मेरी माँ दुखी होती है। जब जब देखती है वो कहती है तुम कब सुधरोगी। हो गया ना, एक जगह बोल तो दिया, अब दुनिया भर को बताना जरूरी है कि लव मैरिज था। और क्या, प्यार किया तो डरना क्या। अब वो तो मुझे और आपको लगता है ना, मम्मियों को लगता है कि प्यार किया तो फिर भी चार लोगों को बताए ना ना हमारी बेटी ऐसा ना है। अरेंज मैरिज था। अब मेरी मम्मी सच में, अच्छा सोशल मीडिया पे हम और हिमांशु कमेंट करते रहते थे, अरे हम लोग एकदम सच्ची में प्यार किया तो डरना क्या वाला हाल था। लेकिन मेरा भाई, चाहे मेरे कोई रिश्तेदार स्क्रीनशॉट लेके मेरे भाई को भेज देते, देखो कोई फोन करके कह देता अरे बचिया नेहवा तो बिगड़ गई, हाथ से निकल गई, ये सब। तो लव स्टोरी ये था ना कि हम और हिमांशु जो है यही प्रगति मैदान में, आज दोनों लोग किताब खरीदने नहीं गए थे। खाली वो उसको भी लग रहा था कि मैं किताब खरीदने आई। 90% लोग किताब खरीदने नहीं जाते। नहीं जाते। मैंने भी यही बोला हिमांशु से, यार हिमांशु यहाँ कोई किताब खरीदने नहीं आता है यार। तो फिर हमारा ये था कि यार हम लोग भी किताब खरीदने नहीं आए थे। तो वहाँ से हमारा परिचय हुआ और परिचय से फिर प्रेम हुआ और प्रेम हुआ, इसके बाद घर में बड़ा हमको कुटाई भी हुआ। हाँ बहुत लात जुत्ते मैंने खाए हैं। मम्मी बहुत नाराज़ थी, मम्मी को हिमांशु नहीं अच्छा लगता था। अच्छा हिमांशु दाढ़ी वाड़ी रखते हैं तो मेरी माँ को लगता था कि गुंडा बदमाश है, इससे ये बियाह कर रही है। अच्छा उसको ये तो लगता था कि मैं बड़ी उदंड हूँ, पर उसके साथ उसको ये भी लगता था कि मैं थोड़ी सीधी भी हूँ। मुझे दुनियादारी की समझ नहीं है, मैं बस ऐसे अपनी ताव में चलती हूँ, पर दुनिया ऐसी है नहीं। तो उसको लगता था हिमांशु बहुत दुष्ट लड़का है, इसको फंसा लिया है। तो मेरे भैया से भी कहती थी, पापा से भी कहती थी, अरे अम्बेडकर नगर का एक लड़का है, देखिए वो कौन जात बिरादर है, पता नहीं कौन जात बिरादर से कह रही है ब्याह शादी करने को लेकर। अच्छा मेरे गांव में एक ये भी हल्ला है कि मैंने इंटरकास्ट शादी किया हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं सफाई इस पर नहीं देना चाहती हूँ, पर मैं जस्ट बता रही हूँ कि ऐसा लोग कहते हैं, अरे हाई कास्ट से ब्याह कर ले ब्याह हाउ कास्ट से। तो बहुत मुश्किलें थी। फिलहाल अभी सब कुछ शांत है। और मेरी मम्मी प्लीज़ नाराज मत होना, अगर तुम देखना तो माफ़ कर देना, मुझे सवाल आते हैं तो मैं क्या करूं। अब मम्मी खुश है कि दामाद अच्छा मिला है? अब तो मजबूरी है। हिमांशु कहता भइल बियाह मोर करबा का, सरवा के अपने मरबा का। तो अभी ठीक है सब कुछ ठीक है।